तो ये चैप्टर 5 है पादप काय की, प्लांट फिजिशियोलॉजी। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परासरण की परिभाषा है। तो परासरण की परिभाषा क्या है? अर्धपराग में कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रहने पर वह सिकुड़ जाती हैं क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में शव रख दी जाती है, तो ऐसा होता है हाइपरटोनिक के कारण होता है। ऑप्शन बी, हाइपरटोनिक के कारण होता है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प पराशरी विलयन में रखी जाती हैं। अल्प पराशरी विलयन में रखी जाती हैं। आगे देखिए, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अंतः शोषण के कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। तो ये अंतः शोषण के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतः शोषण के कारण हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतः शोषण के कारण होता है। अगला देखिए, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है क्योंकि बाह्य परासरण के कारण होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा जल, फ्लोएम के द्वारा भोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। क्या होता है? कोशिका जल होता है। ऑप्शन ए, कोशिका जल होता है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधे की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व होती है वे 16 तत्व होते हैं। धान का घेरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी के कारण होती है? जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला देखिए, फूलगोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। पत्तियों की हरमिनता किसकी कमी के कारण होती है? मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है। अगला देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी क्रिया है? जलहानि की क्रिया है। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 में दिया है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो जल की हानि कहलाएगी बिंदु स्राव कहलाएगी। वाष्पोत्सर्जन में होता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। तो ये आपका हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र हो गया, पोटोमीटर हो गया। ऑप्शन डी हो गया, पोटोमीटर। अगला देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पूरे पौधा में होता है। अगला देखिए, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा। तो अधिक तेजी से जो होगा वो प्रकाश संश्लेषण, अधिक तेजी से होगा तो होगा निम्न नमी व ऊंचा तापमान में होगा। अगला देखिए, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है तो आपका वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? यह प्रकाश संश्लेषण में होता है। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में दिया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जल, पनहरित, धूप सभी की ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो बाहर निकलता है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये तो सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है,
प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये गलत होगा, CO2 का उपयोग होता है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर 26 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है लाल में होता है, तो सबसे अधिक लाल, ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, सबसे कम होगा बैगनी रंग में, सबसे कम बैगनी रंग में हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, बैगनी रंग में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। हरे रंग का पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? हरा रंग का, तो हरा रंग का क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है, केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ऑप्शन कौन सा है? फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी पोरफिरिन होता है? कौन सी पोरफिरिन हो जाता है क्लोरोफिल में? तो मैग्नीशियम हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो सर्वाधिक होता है लाल में होता है, तो लाल और नीला, लाल और नीला में हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर। 36 में दिया है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है, ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो पर्णहरित की भूमिका होता है प्रकाश का अवशोषण होता है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती हैं? तो अवशोषण करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यकता नहीं है? किसकी उपस्थिति आवश्यकता नहीं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यकता नहीं है? तो आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यकता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के बाद। अगला देखिए, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से आएगी? जल से आएगी। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज होगा, प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें संकरा तथा वसा ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है, ये शोषण कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 45 नंबर देखते हैं। शोषण मापन यंत्र कहलाता है, तो शोषण मापन यंत्र कहलाता है रेस्पिरोमीटर कहलाता है, रेस्पिरोमीटर कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, शोषण के अंतर्गत मुक्त होती है। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, सोने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि रात्रि में CO2 गैस छोड़ते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं, और रात्रि के समय में CO2 गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। ATP का अभिप्राय क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं। 49 में दिया, अनॉक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद होता है, अनॉक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है। अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। और देखिए 50 में दिया गया, ऑक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद, तो ऑक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, CO2 तथा जल। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है, वायु नहीं मिल पाती है। अगला देखते हैं, कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है, कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल में होता है, पायरुविक अम्ल में होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन साइटोकिन पादप हार्मोन है 2,4-D। 2,4-D क्या है? तो ये 2,4-D है, खरपतवार नाशी है 2,4-D।
खरपतवारनाशी है। ऑप्शन डी खरपतवारनाशी है। हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करती है। सही है। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, ये भी सही है। इसका प्रभाव विभिन्न साधारणता के विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सारा सही है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल जो है ऑक्सीन है, ऑक्सीन है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीन। ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, ये भी ठीक है। यह पत्तियां का विलयन रोकता है, ठीक। खरपतवार को नष्ट कर देता है, ये भी सही है, सही हो जाएगा। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्सीन हो जाएगा, ऑक्सीन के कारण हो जाएगा, ऑक्सीन। अगला देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑक्सीन हो जाएगा। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन होता है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन बीज को सुषुप्त्याप अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसको एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक बोल रहा है, प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, एथिलीन है, एथिलीन हो जाएगा। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह नियंत्रित किया जाता है ऑक्सीन के द्वारा। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खरपतवार मारक है? खरपतवार मारक हो गया, खरपतवार मारक हो गया, ये हो गया 2,4D हो जाएगा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो ये जो जेसी बॉस का जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, यूकेलिप्टस हो जाएगा। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वृद्धि के मापने में ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि मापन में ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधे में वृद्धि होती है, पौधे में वृद्धि होती है, जीवन प्रयत्न वृद्धि होती है, कभी नहीं रुकती है। समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार के वक्र बनाता है, जिसे कहते हैं एस आकार के वक्र बनाता है, जिसे कहते हैं सिग्माइड वक्र कहते हैं, सिग्माइड वक्र कहते हैं, ऑप्शन ए है। अगला देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, पौधे में लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये सोडियम आवश्यक नहीं है। पौधे की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं, हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती हैं, कंपानुकुचन कहलाते, कंपानुकुचन कहलाते, ऑप्शन सी। छुई मुई पत्ती की गति होती है, छुई मुई पत्ती की गति होती है, कंपानुकुचन होते हैं, कंपानुकुचन होती है, कंपानुकुचन होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, मुरझा जाते हैं क्योंकि पर्णाधार का स्फीर्तिता बदल जाती है, पर्णाधार का स्फीर्तिता बदल जाती है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना कहलाता है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना कहलाता है, हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है, हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। किसी आधार के चारों ओर मटर के ऊपर तान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण होता है, स्पर्शानुवर्तन का, स्पर्शानुवर्तन का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सन ड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे की गति होती है, स्पर्शानुकुंची होती है, स्पर्शानुकुंची होती हैं। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं, भूम्यानुवर्तन होती हैं, अधिकांश होती हैं। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत होता है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत होता है। कोशिका क्रिया होता है, कोशिका क्रिया होता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करता है, पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करता है, उसे नाइट्रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया हुआ जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे नाइट्रेट कहते हैं। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? लघु छिद्रों का नाम रंध्र है। बौने पौधे को किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकिनिन के प्रयोग से बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।